सुबह 9:45 का समय था। वादी में खिली धूप के बीच बच्चे स्कूल बस की खिड़कियों से झांक रहे थे। पहलगाम का बाजार धीरे धीरे जाग रहा था। तभी एक फुटपाथ पर बैठा एक फल वाला अचानक अपना ठेला छोड़कर भागा। धड़ाम! एक भीषण धमाका हुआ। कांच के टुकड़े हवा में बिखरे, बच्चे चीख पड़े और कुछ ही सेकंड में चारों ओर धुआं, लाशें और बिखरे अंगों की भयावह तस्वीर उभर आई। घड़ी की सुइयां वहीं थम गईं। 26 मासूम जानें चली गईं। दिल्ली में सायरन बज उठते हैं, एनएसए के पास फोन पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री सीधे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को तलब करते हैं। कमरा संख्या 203 में सेना के तीनों अंगों के प्रमुख, रॉ और एनआईए के अधिकारी मौजूद हैं। प्रधानमंत्री की आवाज में थरथराहट नहीं, लेकिन आग है। हमें अब जवाब देना है, ऐसा कि दुश्मन की 7 पीढ़ियां याद रखें। ऑपरेशन का कोड नाम होगा सिंदूर, क्योंकि इस बार युद्ध हमारे औरतों के सिंदूर के लिए है। कैप्टन आदित्य राणा, सेना का इंटेलिजेंस अफसर, जिसे लोकपाल आतंकी गतिविधियों की सटीक जानकारी है। लेफ्टिनेंट आर्या सिंह, वायुसेना की बेस्ट स्क्वाड्रन लीडर, जिसने पाकिस्तान के एयर स्पेस का पूरा नक्शा अपने दिमाग में बिठा रखा है। दोनों एक गुप्त बंकर में मिलते हैं। एक 3D डिजिटल स्क्रीन पर पाकिस्तान के 9 टारगेट्स की पहचान होती है। बहावलपुर, मुरिद्के, मुजफ्फराबाद, रहीम यार खान, भिम्बर, कोतली। आर्या का चेहरा सख्त है। ये सिर्फ ठिकाने नहीं हैं, ये चिताएं हैं जिनमें आज दुश्मन का विश्वास जलने वाला है। भारतीय वायुसेना की रफाल स्क्वाड्रन तैयार होती है। फ्रेंच मिसाइल एस्कैल्प ASM हैमर को सशस्त्र किया जाता है। नेवी से ब्रह्मोस मिसाइलें भी लोकेशन लॉक कर रही हैं। DRDO की गुप्त निगरानी प्रणाली त्रिनेत्रा सक्रिय हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। राफेल जेट्स गगन चीरते हुए उड़ते हैं। लेफ्टिनेंट आर्या सिंह अपनी टीम को आखिरी आदेश देती है। ये सिर्फ मिशन नहीं, ये न्याय है। चलो उसे पूरा करते हैं। जेट्स बहावलपुर, रहीम यार खान, मुजफ्फराबाद जैसे ठिकानों पर सीधा हमला करते हैं। एस्कैल्प मिसाइल 300 किलोमीटर दूर बहावलपुर के आतंकी ठिकाने को जलाकर खाक कर देती है। रहीम यार खान एयरबेस पर ब्रह्मोस की गूंज से जमीन कांप उठती है। अब्दुल रौफ उर्फ शेर, बहावलपुर में छिपा एक कुख्यात आतंकी, IC-814 और पुलवामा हमलों का मास्टरमाइंड। वह अपने अंडरग्राउंड बंकर में टीवी पर भारतीय मीडिया का मजाक उड़ा रहा था, पर अचानक स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। एक कंपन और फिर विस्फोट। भारत की एक लंबी प्रतिशोध की सूची से उसका नाम हमेशा के लिए काट दिया गया। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया आती है। उन्होंने 5 भारतीय जेट्स गिराने का दावा किया, पर सैटेलाइट इमेज और विदेशी विश्लेषकों के अनुसार यह झूठ है। भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा प्रेस रिलीज जारी होता है, हमने अपने देशवासियों की रक्षा के लिए यह कार्रवाई की। यदि आतंक दोबारा पनपेगा तो और भी बड़ा सिंदूर बनेगा। लेफ्टिनेंट आर्या सिंह दिल्ली लौटती है। मीडिया, सेना और जनता के बीच एक वीरांगना बन चुकी है। एक महिला जिसका बेटा पहलगाम हमले में मारा गया था, आकर कहती है, बेटी, आज मेरा बेटा गर्व से देख रहा होगा तुझे। तूने उसका सिंदूर लौटा दिया। आर्या की आंखें नम हैं, लेकिन आवाज में आत्मबल है। ये सिंदूर सिर्फ मांग में नहीं, अब सीने में भी जल रहा है। हर मां का आंचल जब भी लहूलुहान होगा, ये देश उसे फिर से सिंदूर देगा। ऑपरेशन दर ऑपरेशन। रक्षा मंत्रालय, दिल्ली, तारीख 23 अप्रैल 2025, दोपहर 12:30। कमरा संख्या 203, साउथ ब्लॉक में एक गहन बैठक चल रही थी। भारतीय सेना के तीनों अंगों के प्रमुख, RAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के अधिकारियों और NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अधिकारियों का एक बड़ा दल उपस्थित था। सभी की आंखों में एक ही उद्देश्य की तेजी थी, प्रतिशोध का संदेश।
प्रधानमंत्री ने अपने सख्त और ठोस शब्दों से स्पष्ट कर दिया था कि यह ऑपरेशन सिर्फ एक सैन्य कार्यवाही नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और नैतिक युद्ध था। इसने सभी को एकजुट कर दिया था। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, प्रधानमंत्री ने अपनी आवाज में एक गहरी तल्खी के साथ कहा। हमें उन्हें ऐसा पाठ पढ़ाना है कि वह अपनी भूलें न दोहराएं। ऑपरेशन सिंदूर अब कोई शब्द नहीं, बल्कि एक शपथ बन चुका है। प्रमुख जनरल अर्जुन सिंह, जो भारतीय सेना के सर्वोत्तम खुफिया अधिकारी थे, ने आगे बढ़ते हुए स्क्रीन पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों का नक्शा दिखाया। ये सारे ठिकाने अब हमारे निशाने पर हैं। अब कोई बख्शा नहीं जाएगा। कैप्टन आदित्य राणा और लेफ्टिनेंट आर्या सिंह दोनों ही युद्ध के हर मोर्चे पर जूझने के लिए तैयार थे। आदित्य के चेहरे पर एक दृढ़ विश्वास था, जबकि आर्या का चेहरा संतुलित था, जिसमें एक गहरी रणनीतिक सोच छिपी थी। उनके सामने डिजिटल स्क्रीन पर पाकिस्तान के विभिन्न आतंकी ठिकानों की पहचान की गई थी। बहावलपुर, मुरिद्के, मुजफ्फराबाद, रहीम यार खान, भिंबर, कोतली। आर्या ने नजरें न हटाते हुए कहा, यह सिर्फ ठिकाने नहीं हैं, ये चिताएं हैं जिनमें आज दुश्मन का विश्वास जलने वाला है। यह वाक्य जैसे हर एक शब्द को पीसते हुए बाहर निकला और कमरे में एक गहरी चुप्पी पसरी रही। सभी ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि यह एक पल ऐसा था जो भारतीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। अब समय आ चुका था प्रतिशोध का।